साथियों नमस्कार। आज हम जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं सेन वंश का इतिहास। सेन वंश के शासक कौन थे और उन्होंने कितने समय तक शासन किया और उनका शासन जो प्रमुख रूप से बंगाल के आसपास और बंगाल में था। तो साथियों, पाल शासकों ने करीब करीब 400 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। जब पाल शासन का पतन हुआ तो इसके बाद सत्ता सेन शासकों के हाथ में लगी। सेन शासक कर्नाटक के ब्राह्मण वंश के थे, अर्थात जो पहले ब्राह्मण थे परंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। सेन वंश से संबंधित सामंत सेन नाम का एक सरदार बंगाल में जाकर बस गया और उसके पुत्र हेमंत सेन ने 11वीं सदी के अंत में एक स्वतंत्र राज्य जिसका नाम राधा उसकी नींव डाली। इस वंश का प्रथम और महान सम्राट विजयसेन हुआ। विजयसेन बहुत ही महत्वाकांक्षी, साहसी और कूटनीतिज्ञ था। उसने राधा के छोटे से राज्य, जो कहना चाहिए जागीर थी, बंगाल के बड़े से राज्य में परिवर्तित कर दिया। उसने भीम के विरुद्ध रामपाल की सहायता की, पुरवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया और कलिंग के शासक अनंत वर्मा से मित्रता की। उसने रामपाल की मृत्यु के पश्चात बंगाल की अव्यवस्थित स्थिति से लाभ उठाया। उसने अपने प्रतिद्वंदी नन्यदेव को परास्त करके उसे मिथिला तक सीमित कर दिया और अंत में गौड़ पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल को मगध में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। गौड़ और उत्तरी बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात विजयसेन ने पूर्वी बंगाल के शासक भोज वर्मा को परास्त किया और इस प्रकार संपूर्ण बंगाल का स्वामी बन गया। उसने कामरूप और कलिंग के शासकों को परास्त किया और अपनी सीमाओं की सुरक्षा की। संभवतः विजयसेन ने दक्षिण बिहार को भी मदन पाल से छीन लिया था। इस प्रकार विजयसेन बंगाल के सेन वंश के राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उसने करीब करीब 60 वर्ष शासन किया और पाल वंश के पतन से उत्पन्न बंगाल की अव्यवस्थित स्थिति को शांति और समृद्धि में बदल दिया। इसके बाद उसका पुत्र बल्लाल सेन उत्तराधिकारी हुआ और उसने 1158 से 1178 तक 20 वर्ष शासन किया। उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य को सुरक्षित रखा। अधिकांशतः उसका शासन शांति का रहा। यद्यपि यह कहा जाता है कि उसने भी मिथिला और उत्तरी बिहार को जीता था। लक्ष्मण सेन 60 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। वह अपने पिता से ज़्यादा योग्य था क्योंकि वह एक महान योद्धा था और यह विश्वास किया जाता है कि वह अपने बाबा विजयसेन के समय में सेनापति था और उसकी विजयों में उसका बहुत बड़ा भाग था। सम्राट बनने के पश्चात उसका एक मुख्य कार्य कन्नौज के शासक जयचंद के आक्रमण को रोकना था। उसने जयचंद के आक्रमण को रोका ही नहीं बल्कि परास्त भी किया और बनारस एवं इलाहाबाद के आक्रमण किए। इसके परिणाम स्वरूप उसने उत्तरी बिहार के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। उसने कलचुरी शासकों से भी अपने राज्य की रक्षा की, परंतु उसके अंतिम समय में सेन राज्य खंडित होने लगा। उसके कुछ सामंत विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए और उसी स्थिति में मोहम्मद बख्तियार खलजी ने बंगाल पर आक्रमण करके उसको बहुत हानि पहुंचाई। 1202 ईस्वी में बख्तियार खलजी ने उसकी राजधानी नदिया पर अचानक आक्रमण करके उसे जीत लिया और लक्ष्मण सेन को पूर्वी बंगाल में शरण लेनी पड़ी। उसके पश्चात भी यद्यपि लक्ष्मण सेन पूर्वी और दक्षिणी बंगाल के अधिकांश भाग पर शासन करता रहा, परंतु उसकी शक्ति बहुत दुर्बल हो गई थी। लक्ष्मण सेन के पश्चात उसके पुत्र विश्वरूप सेन और उसके पश्चात 14 वर्ष पश्चात उसके भाई केशव दास ने पूर्वी बंगाल पर शासन किया और मुस्लिम आक्रमणों से रोकने का प्रयास भी किया। संभवतः 1245 ईस्वी तक केशव सेन शासक रहा। उसके पश्चात देववंश के शासक दशरथ देव ने सेन शासन को समाप्त करके पूर्वी बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। बाकी सभी बंगाल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया क्योंकि दिल्ली में कुछ समय बाद और उस समय भी सल्तनत का प्रभाव हो गया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय से लेकर सल्तनत काल की स्थापना हो चुकी थी। तो साथियों, ये था बंगाल में पाल वंश के महत्व के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण वंश ने शासन किया तो वह शासन था सेन वंश का। सेन वंश का शासन करीब करीब
150 वर्ष तक रहा और इस समय उन्होंने बंगाल की समृद्धि में के लिए काम किया और बंगाल से लेकर पूरब में कामरूप तक और दक्षिण और पश्चिम में उड़ीसा तक शासन करने का प्रयास किया। तो साथियों, ये थी सेन वंश से संबंधित जानकारी, और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।